मैंने पिछले हफ्ते मूवी देखी लाल सिंह चड्ढा। ओके। मैं बड़ी कम बॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ आजकल। और आजकल क्या तकरीबन 20 साल से ऐसा ही काम है। जब मैं इधर आया तो एकदम से मूवीज देखने का वो जो रूटीन थी 90s में वो टूट गई। फिर बीच में मूवीज देखी कुछ, जैसे थ्री इडियट्स आई थी और रंग दे बसंती थी। और मेरा ख्याल एक मूवी वो सलमान खान की सुल्तान थी जिसमें वो रेसलर होता। धूम देखी थी, धूम 2 या धूम 3, फिर धूम 1 भी देख ही ली थी, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी फिल्में देखी थी। तो लेकिन ऐसे ही वो नेटफ्लिक्स पे मैंने देखा वो लाल सिंह चड्ढा रेकमेंड हो रही थी। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो मैंने देखी मूवी। फेयर इनफ, ये रीमेक है। जैसे फॉरेस्ट गंप है, इसको अगर आप ये अब ये रीमेक के नाम पे ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है वो वनीला स्काई एक बड़ी मजे की मूवी थी, टॉम क्रूज की। वो एक स्पेनिश मूवी की रीमेक थी। किस मूवी की रीमेक थी? ओपन योर आइज थी। और वो उसमें उसको करते भी हैं, रिपीट भी करते हैं। तो उसके ऊपर आप ये तो कह सकते हैं यार ये चोरी है, वो है फलाना वगैरह। ओके। और जो करता था, आई थिंक उसकी वो जो गलबल किस्म का जो कैरेक्टर है फॉरेस्ट गंप से बड़ा मिलता है। वो चॉकलेट की जगह गोलगप्पे घुसा लिए हैं जी। ओके, आई गेट दैट। आप उसको एक क्रिएटिविटी के तौर के ऊपर तो आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वो चोरी की कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि भाई ये तो जी लोगों को पता ही नहीं चलेगा। दे दे नो दीज डेज कि अगर हम कुछ चोरी करेंगे तो यू कैन कॉल इट रीमेक। ये तो एक फैशन बन गया ना। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि इसको बैन करने की क्या वजह थी। अब अगर फर्ज करें कोई मूवी गंदी बनी हो, कॉपी की हो, तो उस पे तो चलें ठीक है। आप उसको एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसको देख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि भाई ये क्या बोंगी है। लेकिन व्हाई वुड यू उसको बैन करने की क्या बात है? मैंने वो देखा कि उसके अंदर वो जो टेम्पल में जो हुआ था, गोल्डन टेम्पल का जो चक्कर चला था, और उन्होंने जो कुछ दंगे दुंगे हुए बीच में हुए होंगे, विच इज फेयर एनफ। उसमें उन्होंने वो दंगे दुंगे दिखाए एक माँ की आंख से, एक बच्चे की आंख से। उन्होंने उस पे दिखाया बड़ा सीधा साधा, मेरा बच्चा वो जी बाहर आजकल वबा आई हुई है, फ्लू फैला हुआ है, तो इसलिए बाहर नहीं जाना आपने। तो उसमें कोई उन्होंने कोई साइड तो नहीं ली। उसमें उन्होंने कोई इंदिरा गांधी जी को बुरा तो नहीं दिखाया, बल्कि वो कारगिल की वॉर में भी गया। तो मुझे समझ नहीं आई कि इसमें जो हमारे जो भक्त हैं, टोनीज, भक्त तो नहीं, टोनीज भक्त तो फिर अच्छे भक्त भी होते हैं, लेकिन जो टोनीज है उनको क्या प्रॉब्लम होती है? वो क्यों इसमें क्या ऐसी बात? सत्या भाई। हेलो। जी 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 भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी नहीं आ रही है सर। पॉप तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, कोई क्या नहीं आ रहा। पॉप जैसे एक मिनट में करके दिखाता हूँ। इसको पॉप नहीं बोलते हैं। नहीं 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 चाहिए हमें ये पॉप। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस, आपने कुछ बोला था किसी मूवी के बारे में बात करनी है। हाँ, वो मैंने पूछा ते- था। मैंने ये सवाल पूछा, पता नहीं स्टोइक भाई आपने देखी है कि नहीं देखी। वो नेटफ्लिक्स पे थी इसलिए मैंने देख ली। आमिर खान की जो मूवी है, क्या नाम है, लाल सिंह चड्ढा। यू कुड आर्ग्यू कि हाँ भाई क्रिटिकली आप कह सकते हो एक्टिंग वाइज के ऊपर, बट लेकिन उसको बैन करने की क्या वजह थी? मुझे समझ नहीं बैन आई। बैन हुआ है क्या वो? वो बैन की रिक्वेस्ट की थी ना, बैन की। सर पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं चाहता बैन हो। नहीं मतलब मैं तो आप नहीं पूरी दे चाहते। मतलब कुछ लोगों का ऐसा है ना कि मतलब क्योंकि आमिर खान जो है, मतलब अब पहले मुझे लगता था कि ये इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए ऐसा किया जा रहा है, बट ऐसा भी अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे अमिताभ बच्चन या फिर जो भी लोग इस तरह के हैं, जो लोग एक समय बीजेपी के खिलाफ थे, तो अब लोग क्या करते हैं कि या तो ये आईटी सेल है या तो कुछ बेरोजगार लोग हैं। बेरोजगार को आप लोग कहते हैं, बेरोजगार मेरे ख्याल से आप समझते होंगे। हाँ हाँ, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं ना। हाँ, अनएम्प्लॉयड। तो ये लोग मेरे ख्याल से यही लोग हैं जो ट्विटर पे शिटस्टॉर्म मचा देते हैं कि अब इसको बॉयकॉट कर देते हैं, जिसका मेन कारण रहता है कि आमिर खान जो बंदा है उसने जो है इस एक समय मोदी की बुराई की थी, और उसी से पूरा ये शुरू होता है, फिर चेन रिएक्शन हो जाता है, वरना मुझे उसने लगता ये नहीं कहा कोई। था ना, उसने भाई इतनी सी बात की थी ना, और डेमोक्रेसी में आप ये कह सकते हैं ना कि मेरी वाइफ कहती है कि हाँ आई डोंट जरूर। फील सेफ इन इंडिया नहीं एनी मोर, नहीं, तो इसमें ये तो हाँ मतलब कहा था, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि जो मतलब जो बताने वाला हूँ वो भी उसको कहने मतलब कहने की इजाजत होनी चाहिए। जैसे उसने कहा था कि मतलब मोदी जो है वो इंसानियत के खिलाफ है, जब दंगे हो गए थे 2002 में, उसके बाद ओके ही कैन शेखर से गुप्ता से इंटरव्यू में कहा हाँ मैं तो कह रहा हूँ कह सकता है, बट मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों, मैं तो असल में उनकी बात ही स्टील मैन कर सकता हूँ ना, अभी जो लोग हाँ नाराज हैं हाँ तो। हाँ, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। हाँ, तो उन लोगों का कहना है कि उसने एक समय ऐसा था जब मोदी जी कमजोर, हमारे प्यारे मोदी जी कमजोर थे, तो उन्होंने जो है मोदी जी का ऐसा विरोध किया था, तो अब जो है हम लोग
ये स्ट्रांग है। गद्दार टाइप के लोग हैं, इनके खिलाफ जो है अब हम लोग बॉयकॉट वाली कैंपेन चलाते हैं, तो इससे ये लोग जो हमारा अपमान हाँ करते हैं उसके बॉयकॉट, खिलाफ वो रुक सॉरी जाए, मैंने अपमान। बैनिंग कह दिया था, मैंने बैनिंग कह दिया था, सॉरी बॉयकॉट का। अच्छा तो हाँ ये वजह थी, बॉयकॉट, यानी हाँ। वो, तो यानी प्योरली पॉलिटिकल और ये वेंडेटा था कि भाई आपने हाँ हमारे बंदे की वेंडेटा। तब बात की आपने, तो अब हम इसको बॉयकॉट करेंगे। हाँ प्लस इसमें एक फैक्टर ये भी था कि जो मूवी पीके थी उसके अंदर शायद शिव जी का अपमान हुआ था, मतलब ऐसा उसके अंदर बताया जा रहा है। असल में मैं सही नहीं वो, बताऊं, मैं मूवी देखता नहीं हूँ। हाँ ओके, मैंने नहीं वो पीके की बात है ना, चले। हाँ, तो हाँ उसी का कैरी ओके फॉरवर्ड हो जा रहा था इसमें, ओके वरना मैं ओके तो अच्छा। मतलब हिंदुत्व अपने आप को वरना बोल। दिस मूवी इटसेल्फ मैं ये कह रहा था, मैं ये समझ रहा था कि कहीं इसके अंदर भी कि ये आर्गुमेंट है कि जो उन्होंने वो गोल्डन टेम्पल का जो दिखाया इंसिडेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लिटिल सिख बॉय, उसमें तो उन्होंने, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या उसमें कोई उन्होंने कोई लाइन क्रॉस कर दी है, कुछ ज्यादा वो अपने आप को हॉलीवुड की तरह के ज्यादा लिबरेटेड समझ बैठे हैं आमिर खान साहब, लेकिन वो ऐसा नहीं था, नहीं, ही देयर वाज सिख नथिंग वाले रॉन्ग में विद तो दैट कोई मूवी। वो नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो हिंदुत्व साइड भी है ये लोग भी सिख्स के साथ ही रहते हैं, मतलब ये लोग चाहते हैं उनको वू करके अपने साइड मिला लेना, मतलब हम लोगों के साइड वाले हैं। और कई कई सिख हैं भी हम लोगों के साइड, ऐसा तो नहीं कहूँगा जो हम लोगों के साइड नहीं है वो खालिस्तानी ही है, बट तीन फैक्शंस है, कांग्रेस वाला है, एक अपना वाला हम लोग का हिंदुत्व वाला, और तीसरा खालिस्तानी वाला है। तो उसमें डिवाइडेड है, तो ऐसे हिंदुत्व जल्दी सिखों के खिलाफ होते नहीं है। राइट राइट। चले, प्लस ये इसमें ओके, ये, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, क्योंकि हाँ मुझे नहीं था पता, यानी ये फिर पुराना वेंडेटा ही चलता हाँ चला आ रहा है, इट हैड नथिंग वेंडेटा टू था। डू विद द मूवी, इट हैड मोर टू डू विद हाँ आमिर खान हिमसेल्फ। आमिर खान से ज्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब यही अगर किसी और ने बनाया होता तो उतनी दिक्कत ना आती। चल चले ठीक है, ओके, और कोई बात। लाल सिंह चड्ढा was because how can a disabled person be part of the Indian Army? They are belittling the great Indian Army. That's the argument, and also Sikh community. नहीं यार, I don't think so. That could be the argument. नहीं नहीं ये नहीं था, Have you बाद में heard ये that? पॉइंट उठ गया था कि मतलब वो फिर जब बाद में तो और भी उठ गए होंगे ना, हाँ वो फिर जितने सारी बातें, ये कोई हार्वर्ड के स्कॉलर्स तो नहीं है ना, ये तो फिर वो टुन्नी है ना, फिर वो टुन्नी ने ये भी कह देना जी, उसने उसकी देखो जी, उसकी दाढ़ी कितनी गंदी थी, उसने दाढ़ी अनकेप्ट थी, तो वो तो कोई भी बात कर सकते हैं। वो जी एंड में उसने, वो लड़की हिंदू थी जो करीना कपूर का कैरेक्टर था, आई थिंक शी वाज अ हिंदू गर्ल मे बी मे बी, सिख, आई एक्चुअली बट ये एनीवे। सिख, इससे भी मतलब सिख वाला लव जिहाद हिंदुत्व नहीं प्रपोज हाँ करते हैं वो भी कि वो तो कोई तो नहीं, वो भी निकाल सकता है, सो दैट कुड बी द सेकेंडरी आ, रीजन, बट जो इन्होंने बताया, आपने सत्या ने जो बताया, आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस कि इट वाज मोर टू डू विद आमिर खान की प्रीवियस स्टेटमेंट्स जो है, और उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, आई थिंक सो, मेरा ख्याल से ये दैट मेक्स मोर सेंस। ओके, चले, बहुत शुक्रिया आने का सर, थैंक यू। ठीक है, जय श्री राम। आपने बोला नहीं जय श्री राम? हाँ बोल रहे जय श्री राम बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू। मैं आप अगली दफा देखें, हमने अब हमारे एक मुसलमान भाई ने आके नात पढ़ी है ना, तो अब मैं तो कहता हूँ कोई भजन भी कोई आके एक दिन पढ़ा था कोई अच्छा, लेकिन अच्छा मजे का होना चाहिए, ये वो जैसे वो दम मारो दम गाना था ना, खाली भजन तो नहीं है। नहीं एक बड़ा अच्छा भजन भी है, एक बड़ा जबरदस्त यार, मैंने सुना, ये ट्विटर स्पेसेस भी सुना, उसको मुझे बड़ा मजा आया था, तो वो हाँ कोई किस तरह अच्छा का भजन वाला हो ना आर्टिस्ट, अगले हफ्ते अपने कमेंट में लिख देना नीचे कि आई एम अ भजन आर्टिस्ट, तो मुझे कोई अच्छा भजन वाला भी आके भजन सुनाए, क्योंकि मैंने मंकी बैलेंसिंग भी तो करनी है ना, मंकी बैलेंसिंग। चले बहुत चलिए ठीक शुक्रिया, है। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।